मेरा नाम सुनील कुमार और मैं बेलसोनिका एम्प्लॉयज़ यूनियन का संगठन सचिव हूँ। सर, आज हम जो है यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं जंतर मंतर पर। आज की जो हमने 8 अप्रैल 2023 की एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो हमारे मुद्दे थे वो सबसे पहले मैं आपको जो है बता देना चाहता हूँ। पहला मुद्दा हमारा था 4 लेबर कोड्स जो है सरकार जो 2019 और 20 में जो पारित किए थे उनके विरोध में। दूसरा हमारा मुद्दा है ठेका प्रथा जो सरकार ने और पूंजीपतियों ने मिलकर के जो आज के समय में जो फैक्ट्री के अंदर जो कर रखा उसके विरोध में। और जो हमारे 3 जो है यूनियन पदाधिकारी जो है निलंबित कर रखे हैं उनके विरोध में, और 3 हमारे मजदूर साथी को जो बर्खास्त कर दिया है उनके विरोध में, और हमारे 10 साथियों को जो उन्होंने निलंबित किया उनके विरोध में। और कल जो है 7 अप्रैल को भी हमारे जो है 3 ठेका वर्करों को भी जो है निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। उनके विरोध में जो आज की हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और जो मैं क्यों किया गया था? इसके पीछे जो है मैनेजमेंट का एक काफ़ी लंबा जो है एक षड्यंत्र है, जो एक पूंजीपति का और जो है फैक्ट्री के मालिकों का होता है, वो एक मुनाफा। आज के समय में अगर हम बात करें फैक्ट्री के अंदर जो हमारे परमानेंट जो स्थायी वर्कर हैं उनकी संख्या 30 से 40 हज़ार के आसपास हो चुकी है। और फैक्ट्री मालिक अभी ये कहता है कि भाई जो आपकी संख्या है जो परमानेंट वर्कर है, हम जो आपको इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते, अब इस फैक्ट्री में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप फर्जी भी हो गए और आप जो है इतनी तनख्वाह ले रहे हो, मुझे आपको इतनी तनख्वाह देने का जो है मेरा जो वो नहीं है, मैं आपको इसलिए निकाल रहा हूँ। इसलिए जो ये मामला चला हुआ है निकालने का सर। और मैं अगर सर 2 मिनट का समय दे आप मुझे, मैं पूरी प्रक्रिया के बारे में बता देना चाहता हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ सर। 2014 में हमने जो है यूनियन बनाने की एक प्रक्रिया शुरू करी थी। तब से जो है अब मैनेजमेंट अगर बात करें 2014 से पहले 2008 में हमारी जो है कंपनी का उत्पादन शुरू हुआ था। 2008 से लेकर 2014 तक लगभग हम सभी वर्करों ने जो है मिलकर के काम किया। एक छोटी सी लाइन होती थी, अब जो लगभग जो है 15 से 20 लाइन प्लांट के अंदर होगी, काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया। उसके बाद एक भारत के अंदर जो बेलसोनिका का प्लांट था, उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया में एक प्लांट बना लिया। और आज जो है एक खरखोदा में भी एक बेलसोनिका का प्लांट लगने वाला हो रहा है। इसी प्लांट के दम पे जो है एक जो भारत के अंदर था 2008 से जो 14 का हमारा टाइम पीरियड रहा है वो काफ़ी दर्दनाक रहा है मज़दूरों के लिए। वो किस लिए रहा है? क्योंकि उस समय हमारी जब परमानेंट जो वर्कर थे 4500 से लेकर 5500 तक की जो हमारी तनख्वाह होती थी, और उसमें भी जो है हमें फैक्ट्री में आने का तो पता था, भाई सुबह आना है, लेकिन जाने का नहीं पता था। क्योंकि वो हमारे से जो है 12-12 घंटे 18-18 घंटे 24-24 घंटे लगातार जो है फैक्ट्री के अंदर काम करवाते थे। बहुत ना ही हमें जो है बाथरूम के लिए जाने दिया जाता था, ना ही टॉयलेट के लिए जाने दिया जाता था। अगर कोई अटेंडेंस अवार्ड के लिए या सैलरी के लिए बारे में के आचार्य से पूछना जाता था, उसको जो है लात गुस्से मार करके जो है फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था। बिल्कुल जी, लात गुस्से मारते थे और जो है मुर्गा तक भी बनाया जाता था। और बिल्कुल जी, ये जो हमारे हालात फैक्ट्री के अंदर रहे हैं 2008 से 14 तक, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमने यूनियन बनाने की ठानी। आपने कभी कंपनी के जो मैनेजर हैं या मालिक हैं उनसे बात करने का प्रयास किया कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है? बिल्कुल, हम लगातार जो है इस चीज़ को लेकर जो है, उस समय हमारी यूनियन नहीं होती थी, 2-4 लोग इकट्ठा होते थे, आचार में जाते थे तो वो बोलते भाई आपको किसने अधिकार दिया हमारे से सवाल पूछने का? आप हमारे गुलाम हो, गुलामों की तरह रहो फैक्ट्री के अंदर, आपका काम है मशीन चलाना, आप इस तरीके की आवाज़ नहीं उठा सकते, मुर्गा बनो लात मारो, निकाल देते थे जी। और डर और भय का माहौल पैदा कर दिया। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक यूनियन बनाने की कोशिश करी, और जैसे ही हमने जो यूनियन बनाने की फाइल लगाई 2014 में, तो उस समय हमारे जो 45 परमानेंट लड़कों को तुरंत जो है कंपनी ने निकाल दिया। हम जो है हमारा कानूनी अधिकार है जो एक यूनियन बनाने का, उसको भी गैर कानूनी मैनेजमेंट ने घोषित करके 45 लड़कों को जो निकाल दिया। उसके चलते चलते 89 परमानेंट वर्कर हुआ करते थे, उन सभी को जो है उस दौरान यूनियन एक्टिविटी में जो भी शामिल होता था उसमें जो है वर्करों को निकाला। और लगभग 80 से 85 ठेका वर्करों को भी जो है उन मैनेजमेंट ने निकाल दिया था। लगभग 150 की संख्या। अपने अधिकार की बात करने पर निकाल दिया था? बिल्कुल जी, वहाँ हमें इजाज़त नहीं थी कि भाई हम जो है आंख उठा करके जो है किसी मैनेजमेंट या आचार के अधिकारी के सामने बोल भी सकते थे, देख भी सकते थे। गुलामों की तरह हमारे जो है 6 साल का जो पीरियड था वो रहा है। उनके चलते जो हमने यूनियन बढ़ाने की कोशिश करी, फिर लगातार 14 से 16 तक
हमने जो है संघर्ष करा और यूनियन की फाइल लगाई, यूनियन बनी, लेकिन फैक्ट्री के अंदर फिर जो है मालिक ने नहीं जाने दिया। यहाँ लेबर मिनिस्ट्री में इसकी कंप्लेंट करी? बिल्कुल जी, हमने जो है हमारे जो मांग पत्र लेबर जो गुड़गांव का डिपार्टमेंट है, लेबर विभाग LI से लेकर जो है LC चंडीगढ़ ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार चंडीगढ़ तक हमारे हर एक लेवल पे जो है वो चले हुए थे हमारे मांग पत्र। उनके चलते हुए हम हर एक लेवल पे, चाहे हाई कोर्ट में भी थे, हाई कोर्ट में भी हमने जो है अपना केस जीता, लेकिन फिर भी जो हम फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पाए। इस दौरान अगर फैक्ट्री के अंदर बात करें, काफ़ी सारे बाउंसरों को भी 2014 से 16 के पीरियड में जो है फैक्ट्री के मालिक ने तैनात करे, पुलिस बल को रखा, जिस आज 2023 में भी यही स्थिति जो है फैक्ट्री के मालिक ने आज भी बना रखी है। काफ़ी सारे बाउंसर तैनात कर रखे हैं, पुलिस बल तैनात है। सरकार की तरफ से आपको किसी सरकार से आपने बात करने, हरियाणा सरकार से बात की आपने? बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में भी जब हमारा यूनियन जो है यूनियन बनने का जो रजिस्टर्ड नंबर आया था ट्रेड यूनियन 1983, उसको लेकर भी जो हम LC के पास गए तो DC के पास गए तो DC बोला भी ऐसे तो हज़ारों हमारे पास आते हैं, हमारा काम नहीं तुम्हें अंदर लेके जाने का। तो हमने जो है उस समय में एक ठेका वर्कर से लेकर परमानेंट से लेकर सभी वर्करों को जोड़ा, 1000 की संख्या लगभग थी। जब हमारी वर्गीय एकता बनी, जब एक आवाज़ हमारी प्लांट के बाहर की जो 150 लोग निकाले होते और बाकी के लोग जो प्लांट के अंदर, जब एक आवाज़ हुई तो उस दम पे जो है जब मैनेजमेंट को दिखा कि भाई अभी एक हो गए, अब हमारा कोई चारा नहीं हो सकता, तो उन्होंने हमारा समझौता करा 2016 में। तब हम अंदर आए और उससे पहले 89 परमानेंट थे, तो उस दौरान लगभग 423 के आसपास जो है सभी जो ट्रेनिंग पे तो उनको परमानेंट करवाया। 3 साल का हमने जो हमारा वैध सेटलमेंट छोड़ के 168 लड़कों को और जो है परमानेंट करवाया। हमारी संख्या 2014 में 89 थी और 2016 में वो संख्या हमारी 705 होगी। हमने जो वर्गीय एकता की बात है भाई, ठेका वर्कर, नीम ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, DT, जो आज जो अनेकों प्रकार के जो है चलाई हुई है सरकार ने और जो पूंजीपति ने फैक्ट्री के मालिकों ने, उनको जब हमने व्यवहार में तब्दील करा, एक किया, तो संख्या बढ़ाकर जो हमने 705 करी। आज उसी के चलते वो फैक्ट्री के मालिक को हमारी संख्या खलती है। जो लेबर कोड आए हैं वो बिल्कुल भी मजदूर पक्ष के फेवर में नहीं है, वो पूरा का पूरा एक पूंजीपति फैक्ट्री के मालिक के पक्ष में है। क्यों? अगर बात करें लेबर कोड की, लेबर कोड में एक फैक्ट्री के अंदर 100 की संख्या अगर होती थी ना, 100 से ज़्यादा, तो फैक्ट्री के मालिक को एक परमिशन लेनी होती थी सरकार से, भाई मुझे अब फैक्ट्री बंद करने परमिशन दे दो। लेकिन अब लेबर कोड में 100 से संख्या बढ़ा दी 300। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर 300 से कम संख्या किसी मजदूर की है तो फैक्ट्री के मालिक को जो है सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लेबर कोड में अब जो है महिलाओं को भी रात्रि की पाली में काम करने की इजाज़त दे दी और कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है उसके अंदर। तीसरा, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार पे भी इन लेबर कोड में हमला बोला। भाई हम जो है एकत्रित होकर के जो अपनी मांग उठा सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, या हड़ताल पे जा सकते हैं, या किसी के जो है प्रदर्शन में सम्मिलित हो सकते हैं। इस पे भी जो है एक बैन लगा दिया इसमें लेबर कोड में। अगर हम जो है किसी दूसरे मजदूर के पक्ष में जाकर के जो है अपना समर्थन देते हैं, उसमें भी लेबर कोड में 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जो है जुर्माना लगा दिया और 6 महीने तक की जो है एक सजा भी सुना दी गई है। बोलने की आज़ादी छीन ली क्या? ये सरासर जो है मजदूर वर्ग जो है उसके ऊपर कड़ा जो है एक जो कहते हैं एक दबाव बनाया जा रहा है, और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो पीढ़ी को भी ख़त्म करना चाहता है। ये एक जो है पूरी सोची समझी साजिश एक पूंजीपतियों की, फैक्ट्री के मालिकों की और सरकार की। ये जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग गुलाम बनाने की साजिश बिल्कुल है जी। जो आज से देश आज़ाद होने से पहले जो हुआ करता था, आज भारत में देश आज़ाद होने के बाद ऐसी ऐसी पॉलिसी जो है सरकार लेकर आ रही है। अगर सरकार की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी तरीके के हमले बोल रखे हैं सरकार ने। पुलिस बल की 52 जो कैटेगरी होती थी उनको भी ख़त्म कर दिया। आशा वर्कर पे हमला बोल दिया।
सरकारी टीचरों पर हमला बोल दिया, जो हमारी जो फौज की भर्तियाँ करती उसको भी जो है 4 साल का कर दिया, रेलवे बेच दी। काफ़ी जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? इसका जो है अगर बात करें इस मामले में, इसका जो अगर गहराई की तरफ देखें, जो पूंजीपति हैं कुछ चुनिंदा लोग, अंडानी अंबानी जैसे, उनका एक जो एक एजेंडा है, वो पूरा का पूरा एक ग्राफ तैयार करके दे देते हैं सरकार को, और सरकार इम्प्लीमेंट करती है। आरोप लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, ये पूंजीपतियों की सरकार है। अगर इस सरकार की बात करें, इस सरकार में 2014 से लेके आज 23 में हम, कोई भी ऐसा काम बता दे जो मजदूर वर्ग के लिए हुआ हो, या जो है यहाँ की जो आम जनता है मध्यम उनके लिए हुआ। सरकारी स्कूल अगर कुछ समय पहले की बात करें, कुछ समय पहले हरियाणा सरकार में खट्टर ने एक बयान दिया था, खट्टर साहब ने वो बयान दिया था कि भाई अगर कोई भी अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो 1100 रुपये सरकार पे करेगी। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको 550 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे आप क्या लगाते हो? इसके पीछे उनकी काफ़ी लंबी जो एक साजिश है। वो आज के समय में सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं। वो आज के समय में सरकारी जो टीचर हैं और बहुत सारे कर भी दिए। अगर इनका देखें तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में लगभग जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल जी गुलाम बनाने की है साजिश सारी। अभी हमारी इसमें मुख्य मांगे हैं, जो 4 लेबर कोड आए हैं उनको रद्द किया जाए, जो ठेका प्रथा लागू हो रही है उनको रद्द किया जाए, समान काम का समान वेतन लागू किया जाए, और बेलसोनिका फैक्ट्री में 6 जो बर्खास्त मजदूर साथी हैं, 3 स्थायी और 3 अस्थायी, उनको तुरंत जो है काम पर वापस लिया जाए। 13 जो है निलंबित साथियों को, सस्पेंड किए हुए साथियों को तुरंत काम पर वापस लिया जाए। ये आज की हमारी जो है मुख्य मांगे हैं। अगर आपकी डिमांड्स नहीं मानी जाती है तो आगे क्या? अगर हमारा फैक्ट्री मालिक और लेबर विभाग हमारी इन मांगों को जो है पूरा नहीं करते तो इनका चलते हुए हम आगे जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन करेंगे। सड़क पर भी जो अपने परिवारों के साथ आएंगे और इसको जो है काफ़ी लंबी रणनीति के साथ जो हम अपने अनुशासन में रह करके जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत की तरफ लेकर जाएंगे।